तो स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया में, आपके साथ है सिन फातिमा। इस बीच सीतापुर से खबर मिल रही है, उसका रुख कर लेते हैं। चुनावी जीत में निर्वाचित भूले ईसी के आदेश। दरअसल जीत के जश्न में कोरोना की गाइडलाइन की धज्जियां उड़ी हैं। प्रधान का चुनाव जीती तारिकुन निशा ने निकाला जुलूस में बिना मास्क के नजर आए समर्थक। जुलूस का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। ये तस्वीर आपके सामने देखिए, किस तरह से एक अलग ही तरीके का जश्न मनाया जा रहा है। हालांकि इस पर पूरी तरीके से रोक लगाई गई है कि जीत का जश्न ना मनाया जाए। कोर्ट की तरफ से भी, निर्वाचन आयोग की तरफ से भी, बावजूद इसके नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर, ऐसा मालूम हो रहा है कि जैसे होली मनाई जा रही है। चुनावी जीत में निर्वाचित भूले ईसी के आदेश। हिमांशु पुरी संवाददाता इस खबर पर जुड़ गए जानकारी के साथ। हिमांशु, ये जश्न किस लिए, जबकि ईसी की तरफ से पूरी तरीके से मनाई है? जी, ये सीतापुर के सकरन इलाके का मामला है। यहाँ पे जीत के बाद जिस तरीके का जश्न देखने को मिल रहा है, खूब जबरदस्त तरीके से गुलाल और अबीर उड़ाया गया है। भारी तादाद में लोगों ने एक तरीके से सड़क पे मार्च किया है। तो ये निश्चित तौर पे प्रशासन के और जो दावे हैं कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस का पालन होगा, चुनाव आयोग की गाइडलाइंस का पालन होगा, ऐसा कुछ भी सीतापुर में नहीं दिख रहा है। ऐसी कई जगह तस्वीरें सीतापुर में कल से आज तक देखने को मिली। जी, क्या किसी भी तरीके की कोई कार्रवाई नहीं हो रही है ऐसे जश्न पर? जी, निश्चित तौर पे अभी तक कोई कार्रवाई की कोई बात नहीं हो रही है, क्योंकि अधिकारियों का एक बड़ा अमला कल से काउंटिंग में लगा है। रात भर काउंटिंग हुई है, आज भी मतगणना जारी है। तो कहीं ना कहीं इसका फायदा उठाकर जो प्रत्याशी, प्रधान पद के जो प्रत्याशी हैं, जो जीत रहे हैं, वो इस तरीके की हरकतें कर रहे हैं और निश्चित तौर पे ये कोविड के नियमों को तो बरकरार कर रहे हैं। बिल्कुल, ऐसे कोरोना नहीं फैलेगा तो फिर कैसे फैलेगा? गांव-गांव तक कोरोना पहुंच जाएगा यदि ऐसे ही जश्न मनाया जाएगा तो। हिमांशु जी, बिल्कुल। ये जब जिस तरीके से लोगों में बिल्कुल भी जागरूकता नहीं है कोरोना संक्रमण को लेकर, लोग दहशत में नहीं है। खासकर गांवों में लोग बिना मास्क के, बिना सोशल डिस्टेंसिंग के इस तरीके के जश्न मना रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कोरोना गांव-गांव फैलने की पूरी उम्मीद है। और अब सवाल इस बात का है हिमांशु, कहाँ है प्रशासन, कहाँ है नोडल अधिकारी, कहाँ है निगरानी समिति, आशा वर्कर्स जो लगे हुए हैं कोरोना को खत्म करने को लेकर? इस दौरान कोई भी नहीं दिखाई दे रहा, पुलिस का एक नुमाइंदा भी नहीं दिखाई दे रहा है। जी, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि ये पूरी तरीके से सिर्फ हवाई दावे हैं और सीतापुर जिला प्रशासन चुनाव के दिन से ही कटघरे में है, क्योंकि दावे बहुत थे। न ही चुनाव में किसी तरीके का कोई नियमों का पालन दिखाई दिया, न ही मतगणना के दरमियान दिखा। कल भी न्यूज़ वन इंडिया ने लगातार कई वीडियो दिखाए जिसमें सीतापुर में लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे थे। और अब ये जश्न के बाद की जो जश्न की तस्वीरें हैं, जो जीतने के बाद प्रत्याशियों के सामने आ रही, तो निश्चित तौर पर सवाल जिला प्रशासन और उसकी पूरी टीम जो कौन जवाब देगा, किसकी जवाबदेही है? ईसी ने तो पूरी तरीके से मना कर रखा है और ये भी कहा था, दावा किया था कि किसी भी तरीके का कोई जश्न नहीं होगा, लेकिन जश्न मनाया जा रहा है। इसकी जवाबदेही किसकी होगी? आप देखिए, इलेक्शन कमीशन सीधे तौर पे जिलाधिकारी उसको मॉनिटर करते हैं। इलेक्शन कमीशन के अधिकारी जिलाधिकारी को मॉनिटर करते हैं। जिलाधिकारी अपने सबऑर्डिनेट जो भी एसडीएम्स होते हैं, अतिरिक्त मजिस्ट्रेट होते हैं, उनको इस तरीके के आदेश निर्देश देते हैं। और कहीं ना कहीं ये सीधी जवाबदेही जिलाधिकारी सीतापुर विशाल भारद्वाज की बनती है कि वो सीतापुर में इस तरीके के जो जश्न हो रहे हैं उन पे लगाम लगे, जो लोग नहीं मान रहे हैं उन पे कार्रवाई हो। और ऐसे में इलेक्शन कमीशन इन तस्वीरों को अगर देखता है, न्यूज़ वन इंडिया को फॉलो करता है, तो निश्चित तौर पर इनको चिन्हित करके इनके ऊपर कार्रवाई की। बिल्कुल कार्रवाई होनी ही चाहिए। बहुत शुक्रिया हिमांशु तमाम जानकारी के लिए। बुलंदशहर से खबर मिल रही है, कर्मचारियों ने मतगणना से इनकार किया है। कर्मचारियों ने मतगणना करने से भी रोका। शौचालय की व्यवस्था न होने पर मतगणना रोक दिया है। खुर्जा के जटिया बाल विहार इंटर कॉलेज में हो रही थी मतगणना। सूचना के बाद मौके पर एसडीएम खुर्जा लवी त्रिपाठी मौजूद है और ऐसे में कर्मचारियों को समझाने में जुटे हुए हैं। एसडीएम खुर्जा समस्याओं को दूर करने का एसडीएम ने भरोसा दिया है।
कर्मचारी एसडीएम की बात मानने को तैयार नहीं है। Definitely, ma'am. Right? Why? Because I was not having a female toilet over there. हमारा काम हो गया, हम कह रहे हैं हमारा पेमेंट जो है वो दे दीजिए, तब तक नहीं मिलेगा तब तक काउंटिंग नहीं करेगा। हमने अपना काम कर दिया, भूखे हैं मैडम। तो कर्मचारियों ने मतगणना से इनकार किया है और ऐसे में कर्मचारियों ने मतगणना करने से भी रोका है। शौचालय की व्यवस्था न होने पर मतगणना रोक दिया गया है। खुर्जा के जटियाबाल विहार इंटर कॉलेज में मतगणना हो रही थी। सूचना मिलते ही एसडीएम पहुंची और कर्मचारियों को समझाने की कोशिश की। रायबरेली से खबर मिल रही है, पंचायत चुनाव के जश्न में बवाल। डीजे बजाने को लेकर दो पक्षों में मारपीट हो गई है। विजय प्रत्याशी द्वारा डीजे बजाने पर हंगामा हुआ है। सूचना के बाद पुलिस बल मौके पर मौजूद है। ऊंचाहार कोतवाली क्षेत्र के गांव सांडा का ये मामला है। तो कोतवाली क्षेत्र के गांव सांडा की ये घटना है। तो इस वक्त की अहम जानकारी आप तक पहुंचाई जा रही। पूरी तरीके से मनाई है जश्न मनाने के, लेकिन यहाँ पर जश्न मनाया जा रहा है। अब इसकी जवाबदेही किसकी है? कोरोना ऐसे में फैलेगा नहीं तो क्या होगा? डीजे भी बजाया जा रहा है क्योंकि लॉकडाउन भी लगा है और भारी भीड़ भी दिखाई दे रही है। जश्न में डूबे हुए लोग दिखाई दे रहे हैं। पूरी तरीके से आदेशों का उल्लंघन हो रहा है। रोहित मिश्रा इस खबर पर जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। रोहित, अगर इस खबर की पूरी तरीके से बात किया जाए तो जश्न में जो बवाल हुआ है, ये जश्न कौन मना रहा था? किसकी इजाजत में जश्न मनाया जा रहा था? चलिए, मुझे लगता है संपर्क टूट गया। संवाददाता से दोबारा संपर्क करेंगे। पंचायत चुनाव के जश्न में बवाल, डीजे बजाने को लेकर दो पक्षों में मारपीट। विजय प्रत्याशी द्वारा डीजे बजाने पर हंगामा हुआ। सूचना के बाद पुलिस बल मौके पर मौजूद। ऊंचाहार कोतवाली क्षेत्र के गांव सांडा की यह घटना है। तो डीजे के धुन पर थिरकते दिखाई दिए, लेकिन इस बीच दो प्रत्याशियों में आपस में भिड़ंत हो गई। हंगामा देख यहां पर स्थिति को नियंत्रण करने की कोशिश भी की गई। तो दूसरे दिन भी पंचायत चुनाव की मतगणना जारी है और ऐसे में जिला पंचायत की 3050 सीटों पर हुआ चुनाव। 1536 सीटों पर नतीजे सामने आए। जिला पंचायत की सीटों पर बीजेपी बड़ी जीत की ओर। बीजेपी ने अब तक जिला पंचायत की 491 सीटें जीती है। समाजवादी पार्टी की अगर बात किया जाए तो समाजवादी पार्टी ने अब तक 364 सीटें जीती हैं। निर्दलीय के खाते में अब तक 499 सीटें आई हैं। और बीएसपी की बात कर लिया जाए तो 56 उसके खाते में आई है। कांग्रेस के खाते में 130 सीटें आई हैं। तो पंचायत चुनाव मतगणना से जुड़ी अहम जानकारी आप तक अपडेट पहुंचाई जा रही है। बीएसपी को 56, कांग्रेस को 130। अगर बात निर्दलीय की करें तो निर्दलीय के खाते में अब तक 499 सीटें आई हैं। तो वहीं बीजेपी ने अब तक जिला पंचायत की 491 सीटें जीती हैं। समाजवादी पार्टी ने अब तक 364 सीटें जीती हैं। सोहन लाल इस खबर पर जुड़ गए जानकारी के साथ। सोहन, अगर अपडेट की बात किया जाए पंचायत चुनाव की मतगणना की, किस तरीके की आपको अपडेट मिल पा रही है? चलिए दोबारा संपर्क करेंगे सोहन से। आपको बता दें कि 3050 सीटों पर चुनाव में 1536 सीटों पर नतीजे सामने आ गए हैं और ऐसे में जिला पंचायत की सीटों पर बीजेपी बड़ी जीत की ओर दिख रही है। बीजेपी ने अब तक जिला पंचायत की 491 सीटें जीती हैं। समाजवादी पार्टी ने अब तक 364 सीटें जीती हैं। तो निर्दलीय के खाते में 499 आई है। निर्दलीय भी आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बसपा और कांग्रेस में भी सीटें आई हैं।
दूसरे दिन भी पंचायत चुनाव की मतगणना जारी है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं, लेकिन इस बीच कोरोना के नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही है। जो भी प्रत्याशी जीत रहे हैं, प्रधान प्रत्याशी, वे सभी जश्न में डूबे हुए हैं। तब की जश्न मनाना के लिए पूरी तरीके से प्रतिबंध कर दिया गया है, उसके बावजूद भी जश्न मनाया जा रहा है। कानून व्यवस्था की धज्जियां भी उड़ाई जा रही हैं, लेकिन कोरोना नियमों का पालन नहीं हो रहा है। कहा जा रहा था कि मतगणना कहीं ना कहीं भारी पड़ सकती है ग्रामीण क्षेत्रों में, और वही हालात दिखाई दे रहे हैं। कई कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव भी आए हैं। हड़कंप भी मचा, बावजूद इसके सबक नहीं लिया जा रहा है। जश्न का माहौल बनाया जा रहा है, जीतने के बाद जश्न भी बनाया जा रहा है। एकत्रित भी लोग हो रहे हैं, किसी भी तरीके की कोई मनाएगी नहीं हो पा रही है। सोहन लाल एक बार फिर जुड़ गए हैं जानकारी के साथ। सोहन, अगर बात किया जाए पंचायत चुनाव की मतगणना की, आपको क्या कुछ अपडेट मिल पा रही है? जी, आपको बता दूं, इस वक्त मैं करबी ब्लॉक में हूँ, मतगणना स्थल पे मौजूद हूँ। ये आरओसी बनाया गया, यहाँ पे पूरी बाकायदा सीसीटीवी की नजर पे जो है मतगणना चालू है, और ये काउंटर पे है जहाँ पर जो है जीते हुए प्रत्याशियों को प्रमाण पत्र वितरित किए जाते हैं। इस समय लगभग चित्रकूट में जो 331 ग्राम सभाएं, उसके लगभग 119 परिणाम आ चुके हैं, और 17 जिला पंचायत के जो सीटें हैं उनमें से अभी तक एक सीट निर्दलीय वार्ड नंबर 2 से जो है परिणाम आया हुआ। बाकी अभी जो है मतगणना पूरी तरह से चालू है, और लगभग बात करें तो सपा लगभग 8 सीटों में आगे चल रही है, और इस तरह लगभग बीजेपी जो है 4 सीटों पे आगे चल रही है। अगर बात वहां पर कोरोना प्रोटोकॉल की किया जाए, क्या कोरोना के प्रोटोकॉल का पालन हो रहा है? तमाम इंतजाम सुरक्षा के वहां पर किए गए हैं? जी बिल्कुल, जो है जो कोविड-19 है उसका जो है देखते हुए जिलाधिकारी सुप्रांत कृष्ण ने आदेश दिया हुआ कि कोविड के नियमों का पूरी तरह से पालन किया जाए, और पालन देखा भी जा सकता है क्योंकि देख सकते हैं कि अब जो है ये आरओ काउंटर बना हुआ है, इसमें जो है जितने भी कर्मचारी लगे हुए हैं सभी अपने अपने जो है मास्क लगाए हुए हैं, बाकायदा कोविड के नियमों का पालन कर रहे हैं, सभी दूर दूर खड़े हुए हैं। तो इस तरह से और कोविड के नियमों का पालन पूरी तरह से किया जा रहा है। इधर आप देख सकते हैं जो काउंटर लगे हैं। जो प्रत्याशी आ रहे हैं, जो जीत कर जा रहे हैं अपना सर्टिफिकेट लेने के लिए, क्या समर्थकों के साथ आने के लिए अनुमति है? अगर कोई आ रहा है तो उससे कैसे निपट रहा है प्रशासन? जी, आपको बता दूं कि जिस तरह से जिलाधिकारी सुशांत कुमार शुक्ला ने जो है आदेश दिए हैं कि जो प्रत्याशी जीतेगा वो सिर्फ जो है अपने साथ एक से 2 लोगों को लेकर के आ सकता है, बाकी इसके सिवा जो है भीड़ और किसी तरह का जो है जश्न नहीं मनाएगा। लेकिन अगर बात किया जाए समूचे पंचायत चुनाव की और उसकी मतगणना की, तो ऐसे में क्या कौन सा फैक्टर वहां पर काम आ रहा है? जाति फैक्टर काम आ रहा है कि विकास की अन्य या किसान का मुद्दा यहां पर उठता हुआ नजर आ रहा है? जी, देखा जाए तो अभी तक जो फिलहाल, क्योंकि अभी जो मेन जो है जिला पंचायत है तो इनके जो है अभी परिणाम आए नहीं है, सिर्फ रुझान आए हैं। तो रुझान जो आ रहे हैं तो अभी रुझानों से जो है देखा जाए तो सपा जो है आगे चल रही है, और बीजेपी लगभग जो है 5 सीटों पे चल रही है, और बीएसपी लगभग 3 सीटों पर, यानी कुल मिलाकर के सपा और बीजेपी का जो है टक्कर है, और बीएसपी लगभग तीसरे नंबर पर जाती हुई दिखाई दे रही है। तो सोहन, क्या लग रहा है कब तक तस्वीर साफ हो जाएगी? जी, इस मामले में जो रुझान परिणाम के बारे में बात की गई जिलाधिकारी सुप्रांत कुमार शुक्ला से, तो उन्होंने ये बताया कि देर शाम तक और या रात्रि 12 बजे तक सभी पूरे जनपद चित्रकूट के परिणाम आ जाएंगे। तो ऐसे में अगर बात किया जाए वहां पर जश्न की है, तो क्या जीत के बाद जश्न भी मनाया जा रहा है या फिर पूरी तरीके से इस पर प्रशासन मुस्तैद है? जी, आपको बता दूं कि जीतने के बाद जो है जो प्रशासन ने आदेश दिया है कि जो है कोई जश्न नहीं मनाएगा, अपना प्रमाण पत्र लेकर के अपने घर जाएंगे, तो उसका जो है पूरी तरह से पालन किया जा रहा है, और जगह जगह पर प्रशासन अलर्ट है, पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं ताकि किसी प्रकार का ना तो जश्न हो ना तो डीजे बजे। और गाँव में भी भ्रमण के लिए जो है पुलिस टीमें लगाई गई हैं कि जो प्रत्याशी यहाँ से जीत कर जाता है तो वो गाँव में किसी तरह का जश्न नहीं मनाएगा, क्योंकि कोविड के नियमों के तहत जो शासनादेश जारी किए गए हैं उसको लेकर के प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। ठीक है, आपके पास लौटेंगे। आगरा से संदीप संवाददाता जुड़ गए हैं जानकारी के साथ। बात अगर आगरा की किया जाए, क्योंकि आगरा एक तरीके से विकसित शहर और गांव से जुड़ा हुआ भी मानेंगे, क्योंकि वहां पर ज्यादातर ग्रामीण की सोच काफी
खुली हुई रहती है और ऐसे में सोच के मुताबिक वो अपने हिसाब से प्रत्याशी को चुनता है। तो किस तरीके का वहाँ पर आप रुझान देख पा रहे हैं, किस तरीके के वहाँ पर जो नतीजे हैं वो आ रहे हैं? संदीप सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए अगर आगरा की बात करें तो आगरा में लगातार जो मतगणना केंद्र पर हम मौजूद हैं और लगातार दूसरे दिन ही मतगणना जारी है। वहीं अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। वहीं जो जुलूस निकालने को लेकर पुलिस ने पूरी तरह से लगा रखे, लोगों को साफ इजाजत दिया गया है, अगर कोई भी व्यक्ति कुछ निकालता है तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं मैं आपको कहना चाहूंगा कि मेरे सामने क्षेत्र अधिकारी हैं और एसडीएम न्यायिका है, वो लगातार नजर बनाए हुए हैं। कल से लगातार मतगणना केंद्र पर तो उन्हें लगता है कि जो मतगणना केंद्र है वो शांतिपूर्ण तरीके से मतगणना करानी है। वहीं अगर आगरा की अगर शमशाबाद ब्लॉक की बात करें तो शमशाबाद ब्लॉक में अभी तक उम्मीद इतना है कि शाम को जो परिणाम आने हैं, अभी जिला पंचायत के परिणाम नहीं घोषित हुए हैं, जो प्रधान है, ग्राम पंचायत प्रधान है, उनके कुछ अभी लोग ऐसे हैं जिनको मतगणना होना बाकी है। बाकी कुछ ग्राम प्रधान पंचायत ऐसी हैं जिनका तो ऐसे में प्रत्याशियों में और समर्थकों में किस तरीके का उत्साह देखा जा रहा है? कहीं उत्साह के बीच प्रोटोकॉल का उल्लंघन ना हो, इसको लेकर क्या कुछ एहतियात बरता जा रहा है? जी बिल्कुल, पुलिस प्रशासन की बात करें तो पुलिस प्रशासन के लिए एक बड़ा चुनौतीपूर्ण होगा। जिस तरह जो चुनाव आयोग का आदेश है कि किसी भी तरह का कोई जुलूस नहीं निकाला जाएगा, पुलिस क्षेत्र में लगातार गांव में नजर बनाए हुए। हालांकि कुछ प्रधान प्रत्याशी ऐसे हैं जो प्रधान पद हुए, उनके यहाँ भारी संख्या में स्वागत के लिए उन्होंने व्यवस्थाएं कर रखी है, दावत की व्यवस्थाएं कर रखी है। पुलिस प्रशासन पूरी तरह क्षेत्र में नजर बनाए हुए कि किसी भी तरीके का कोई भी जुलूस नहीं निकाले और कोई भी खुशी नहीं मनाएगा। जी, कई सारे ऐसे भी प्रत्याशी हैं जिनका ताल्लुक सांसदों से भी है, विधायकों से भी है, तो इस तरीके से क्या जीत भी हासिल हो रही है वो लोगों को? नहीं, बिल्कुल, देखिए अगर इस बात की कही जाए कि जिनके सत्ताधारी नेता और विधायक सांसदों से हैं तो उसका यहाँ कुछ सब देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि आगरा के जो देहात क्षेत्रों में मतगणना चल रही है वहाँ एकदम जेन्युइन चल रहा है। लगातार जो पुलिस के आला अफसर हैं वो पूरे मतगणना केंद्रों पर लगातार भ्रमण कर रहे हैं, नजर बनाए हुए हैं। वो चाहते हैं कि जो मतगणना है वो शांतिपूर्वक तरीके से कराई जाए, किसी भी मतगणना केंद्र पर किसी भी तरह की कोई स्थिति खराब ना हो सके। तो इसके लिए प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है और लगातार नजर बनाए हुए है। चलिए आपके पास लौटेंगे, सोहन आपके पास आते हैं और बात कर लेते हैं वहां पर किस कम्युनिटी का वर्चस्व ज्यादा दिखाई दे रहा है? जी, आपको बता दूं कि जिस तरह मैंने इसके पहले भी बताया कि यहाँ पर जो है प्रेजेंट में क्योंकि जो जिला पंचायत है 17 चित्रकूट जनपद पे वार्ड है, 17 में से लगभग सपा का ज्यादा जो है वर्चस्व दिखाई दे रहा है, क्योंकि अभी जो है सपा जो है काफी आगे चल रही है। बीजेपी अभी सिर्फ 3 या 4 सीटों पे आगे चल रही है, सपा लगभग 8 सीटों पर आगे चल रही है। इस तरह से कहा जाए तो अभी जो है सपा आगे बढ़ती हुई नजर दिखाई दे रही है। सपा आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है, लेकिन इस बीच ये भूल ना जाएं लोग वहां पर कि कोरोना की वजह से कर्फ्यू लगा हुआ है, कोरोना का वहां पर प्रकोप है, तो ऐसे में पुलिस प्रशासन कितना मुस्तैद है वहां पर? जी, आपको बता दूं कि पुलिस प्रशासन लगातार जो है मुस्तैद है और पुलिस अधीक्षक अंकित मित्तल लगातार जो है इसमें मॉनिटरिंग कर रहे हैं और जगह जगह पर पुलिस बल तैनात है और पूरी तरह से कोविड के नियमों का पालन किया जा रहा है। आप देख भी सकते हैं यहाँ पर जितने कर्मचारी हैं सभी मास्क लगाए हुए हैं। बाकायदा सीसीटीवी में पूरा जो है नजर कि किसी तरह का कोई वो ना हो और पुलिस बल पूरी तरह से इस मतगणना स्थल पर जो है मौजूद है और जिले में जो 5 मतगणना स्थल है सभी में पुलिस बल पूरी तरह से तैनात है। चलिए ठीक है, आपके पास लौटेंगे, मैं आगरा चलती हूँ। संदीप, अगर आपसे बात किया जाए कि जो वहां पर सभी प्रत्याशियों ने बहुत मेहनत की है, तमाम पार्टियों ने मेहनत की, ये कहा जा रहा था कि किसान आंदोलन का मुद्दा कहीं ना कहीं बीजेपी को पीछे छोड़ेगा, यानी कि बीजेपी को इसका जो खामियाजा है वो उठाना पड़ेगा। क्या इस तरीके के हालात भी दिखाई दे रहे हैं? संदीप सुन पा रहे हैं? चलिए, मुझे लगता है संदीप से संपर्क टूट गया, दोबारा संपर्क करेंगे। सोहन, अब ये कहा जा रहा है कि तस्वीर धीरे धीरे साफ हो जाएगी, लेकिन कब तक पता चल पाएगा कौन सी पार्टी सबसे आगे है?
जी बिल्कुल जो है, क्योंकि जो है कोविड के नियमों को देखते हुए थोड़ा मतगणना धीमी चल रही है, लेकिन जिलाधिकारी सुशांत कुमार शुक्ला ने तो आदेश दिया है कि मतगणना को थोड़ा सा तेजी किया जाए। लेकिन जो है अभी तक जो है लगभग एक ही परिणाम जिला पंचायत सदस्यों का आया, वार्ड नंबर 2 का। लेकिन अभी जो है 16 सीटों के जो है परिणाम तो आना इस बाकी तरीके से देरी क्यों हो रही है सोहन? इस तरह से जो है चित्रकूट का वार्ड है और 5 ब्लॉक है, 5 ब्लॉकों में मतगणना चालू है। तो लगभग जो है जो जिलाधिकारी ने आदेश दिए हैं और बताया उन्होंने कि जो है मतगणना परिणाम जो है देर शाम या जो है लगभग 11 से 12 बजे रात तक में लगभग जो है 90% परिणाम सामने आ जाएंगे। ठीक है, लेकिन वहां पर क्या देख पा रहे हैं? हम चाहेंगे आप पीछे की तस्वीर दिखाइए। जो तमाम प्रत्याशी हैं, उनके समर्थक हैं, क्या वहां पर पहुंचे हुए हैं? अगर पहुंचे हुए हैं तो उनका अरेंजमेंट, इंतजाम किस तरीके से किया गया है और कहाँ किस तरीके से कोरोना के लिहाज से सुरक्षा के व्यवस्थाएं की गई हैं? जी बिल्कुल, मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए जो ये प्रत्याशी जीते हुए हैं, उनके सदस्य हैं, सब दूर दूर बैठे हैं, बाकायदा कोविड के नियमों का पालन कर रहे हैं। और इधर मैं कैमरा मैन चाहूंगा कि इधर भी दिखाएंगे। ये जो है यहाँ पर प्रमाण पत्र वितरित किया जा रहा है जीते हुए प्रत्याशियों को। बाकायदा जो है रिकॉर्डिंग लगाई गई है। दूर से जो है उनके जो जीते हुए प्रत्याशी हैं वो प्रमाण पत्र ले रहे हैं और इंतजार कर रहे हैं। सब मास्क लगाए हुए हैं यानी, और सैनिटाइजर वगैरह सबकी व्यवस्था की गई है, यानी कोविड के नियमों का पूरी तरह से पालन किया जा रहा है। ठीक है सोहन, बहुत शुक्रिया। संदीप, आपका भी शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो तमाम इंतजाम किए गए हैं। ये चित्रकूट की तस्वीर है। सोशल डिस्टेंस का पालन भी किया जा रहा है। ऐसे ही हर मतगणना केंद्र में रहे तो स्थिति अनियंत्रित ना हो, क्योंकि खतरा इस बीच एटा से खबर मिल रही है। दरअसल पिलुआ ग्राम पंचायत से नेत्रपाल सिंह ने जीत दर्ज की है। 1219 वोटों से नेत्रपाल सिंह ने जीता है चुनाव। 702 वोटों से यहां पर बंटू कुशवाहा को हराया है चुनाव, और ऐसे में बड़ी जीत हासिल की है नेत्रपाल ने। नेत्रपाल सिंह ने जनता का आभार भी व्यक्त किया है। पिलुआ ग्राम पंचायत से नेत्रपाल सिंह जीत हासिल कर चुके हैं और जनता का आभार व्यक्त किया है। खबर जालौन से चुनावी रंजिश में हत्या का प्रयास का मामला सामने आया है। हारे प्रत्याशी के चाचा ने जीते प्रत्याशी के पिता पर ताना तमंचा, और ऐसे में लोगों ने हारे प्रत्याशी के चाचा से तमंचा छीना है। वीडियो वायरल होने के एसपी ने कार्रवाई का आदेश दिया है। दोनों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। डकोर थाना क्षेत्र के मोहाना गांव का ये पूरा मामला है। देखिए ये तस्वीर आपके सामने, किस तरह से हारे हुए प्रत्याशी ने जीते हुए प्रत्याशी के पिता पर बंदूक तान दी। इस तरीके के बौखलाहट है हार की, और प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती हो जाती है कि इस सिचुएशन को संभाल पाना। हालांकि तमंचा उससे छीन लिया गया है, प्रत्याशी के चाचा से तमंचा छीन लिया गया है। वीडियो वायरल हुआ है। एसपी ने कार्रवाई के आदेश दिए हैं। दोनों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। ढकोर थाना क्षेत्र के मोहाना गांव का यह पूरा मामला है। इस वक्त की अहम जानकारी, ये तस्वीर जालौन की है। बेखौफ, पुलिस का जरा भी खौफ नहीं, कानून का जरा भी खौफ नहीं। सरे रहा तमंचा तानता हुआ प्रत्याशी का चाचा जीते हुए प्रत्याशी के पिता पर। फिलहाल उससे तमंचा छीन लिया गया है। तो चुनावी रंजिश में हत्या का प्रयास, हारे प्रत्याशी के चाचा ने जीते प्रत्याशी के पिता पर तमंचा तान दिया। लोगों ने हारे प्रत्याशी के चाचा से तमंचा छीना। वीडियो वायरल हुआ। वायरल होने के बाद एसपी ने इस पर संज्ञान लिया और कार्रवाई की बात कही है। दोनों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। ढकोर थाना क्षेत्र के मोहाना गांव का ये पूरा मामला है। आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, वहां पर लोग भी खड़े हुए हैं। पूरी तरीके से दहशत का माहौल हो गया।
फिलहाल सही समय पर तमंचा छीन लिया गया, कोई भी बड़ी अनहोनी हो सकती है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।